हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स को लेके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ग्रुप डी के, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछी जा रही है वो 2025 की पूरी करंट अफेयर पूछी जा रही है, जनवरी से लेके, है ना, अक्टूबर नवंबर तक मान लीजिए, ठीक है। और ये रेलवे ग्रुप डी का है, और आगे जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी से ही मान लीजिए, है ना, यूपी ट्रिपल एससी के पेट के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, है ना, या जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है ना, आने वाली है, तो जूनियर असिस्टेंट लेखपाल या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, जो भी वैकेंसीज अभी रिसेंटली आएंगी, तो वो जो करंट अफेयर कवर करेंगी वो 2025 का पूरा लेके, जनवरी से लेके दिसंबर तक का, तो वो कवर करेंगे ही, है ना। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, और रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि चल रहा है वो जनवरी मिड तक तो चलना ही है, 16 जनवरी तक वो एग्ज़ाम होगा। तो ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, है ना। करंट अफेयर सीरीज़, है ना, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर नवंबर, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे, है ना। और जिसमें से आप ये मान के चलिए कि जैसे जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो 20 हैं, तो उसमें से 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से आराम से मिल जाएंगे। और आपको पता है कि रेलवे के जो वेटेज है वो करंट अफेयर का, जीएस में लगभग 80% वेटेज करंट अफेयर का ही है, ठीक है। तो आप इन सारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि एक बार में ही देखिए, ताकि आप लोगों को और बेनिफिट मिल सके और चीज़ें ध्यान में बनी रहे, और इनको रिवाइज भी करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह? कौन सा पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत पोल पोर्टल। और उसको डेवलप किसने किया था? सीबीआई ने डेवलप किया था न्यू दिल्ली में। अब इसका काम क्या था? टू स्ट्रीमलाइट इंटरनेशनल असिस्टेंस, इंटरपोल, है ना, इंटरनेशनल असिस्टेंस के लिए था। इट विल असिस्ट इन डीलिंग विद ट्रांसनेशनल क्राइम्स, है ना, जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत पोल किसके द्वारा किया गया? तो होम मिनिस्टर अमित शाह। सड़क सुरक्षा योजना किसने लॉन्च करी? नितिन गडकरी जी ने, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आप लोग उसको बार बार ध्यान में रखिएगा। फिर विच इवेंट वॉज लॉन्च्ड? वो कौन सा इवेंट था? सुरक्षा रिलोडेड था, ठीक है, उसमें से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसने ऑर्गेनाइज किया था इस इवेंट को। अब नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में कितने डिवीजन्स आ रहे हैं? 6 डिवीजन्स आ रहे हैं, है ना। गांधी दर्शन आर्ट गैलरी किसने इनाग्रेट किया? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। कहाँ पे किया? राजघाट, नई दिल्ली। यूजीसी के रेगुलेशंस किन्होंने रिलीज़ किया? धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है ना। ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने ही लॉन्च किया था। पीएलआई स्कीम 1.1 किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज, एच डी कुमार स्वामी, ठीक है। पंचायत से पार्लियामेंट पूछा जा सकता है, किसने किया? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। और ये लॉन्च कहाँ किया? सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो पंचायत से पार्लियामेंट ओम बिरला। और क्या रीज़न था उसको लॉन्च करने का? टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। वेयर वॉज ग्रामीण भारत महोत्सव? कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस लिए था? बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडियन फॉर विकसित भारत 2047, सॉरी। और इसका मोटो क्या था? गांव बढ़े तो देश बढ़े, ठीक है। तो ये मोटो पूछा जा सकता है कि किस लिए था? गांव बढ़े तो देश बढ़े। क्या था? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, ठीक है। विकसित भारत 2047 इसको बनाना है। फिर अब इसमें किसने किसने भाग लिया था, ये देख लीजिए एक बार। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और नाबार्ड ने, मतलब डीएफएस और नाबार्ड ने मिलके ये इवेंट लॉन्च किया था, है ना, ग्रामीण भारत महोत्सव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम लोग बात करेंगे। सुषमा भवन वॉज इनॉग्रेटेड बाई किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा, है ना। व्हाट ड्राफ्ट हैज़ द गवर्नमेंट इंडिया रिलीज रिसेंटली? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2025, है ना, पीडीपी, है ना। ये ध्यान होगा आपको, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। अब क्या था? क्या इंक्लूड करता है? मैंडेटरी एंड वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट फॉर चिल्ड्रेन टू ओपन सोशल मीडिया अकाउंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च विच रिवैम्ड पोर्टल? ई ऑक्शन के लिए कौन सा पोर्टल किया है? बैंक नेट किया है, फॉर बायर्स एंड इन्वेस्टर टू डिस्कवर वाइड रेंज ऑफ एसेट्स, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ऑक्शन करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए? बैंक नेट, है ना, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है, बैंक नेट। फिर आगे देखिए क्या है। विच ग्रुप हैज़, इंडोनेशिया ने जल्दी किसको ज्वाइन किया है? ब्रिक्स को, है ना। अभी टोटल कितने
कितने मेंबर हो गए? 10 मेंबर हो गए, ठीक है। तो इंडोनेशिया किसको ये पूछ सकता है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन ब्रिक्स, तो आपको बताना पड़ेगा इंडोनेशिया, है ना। टोटल कितने हैं? 10 हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्रिक्स के पूरे मेंबर्स। और ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया था IIEEU, मतलब ईरान, है ना। फिर क्या है? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, UAE और इंडोनेशिया, है ना। तो ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE प्लस ब्रिक्स के नेशन, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया ने अभी ज्वाइन किया है ब्रिक्स के, ठीक है। टोटल 10 मेंबर हो गए। अब क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर मेजर इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमीज टू प्रमोट कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इस ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ब्रिंग टुगेदर मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज टू प्रमोट कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। हु अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ इंडोनेशिया, किसने अनाउंस किया? ब्राज़ील ने किया, है ना। ये उतना काम का नहीं है, किसने ज्वाइन किया ये आप ध्यान रखिएगा, वो इंडोनेशिया ने किया है। तो व्हेन वाज द ब्रिक्स ग्रुप इस्टेब्लिश्ड, अब ब्रिक्स बना कब था? 2009 में बना था। BRIC था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के द्वारा था। 2010 में साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो जब 2010 में क्या हो गया था? फिर वो ब्रिक्स हो गया था, है ना। तो BRICS बना कब था? पहले तो ब्रिक था, ब्रिक ये था 2009 में। फिर एस साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में, ठीक है। तो फिर उसके बाद से इसको क्या जानने लगे हम लोग? ब्रिक्स के नाम से जानने लगे, ठीक। और अभी किसने ज्वाइन किया है? तो इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है। और अभी टोटल मेंबर कितने हैं? 10। कौन कौन से? BRICS, ब्रिक्स प्लस ईरान, इजिप्ट, है ना, मतलब ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया और UAE, ठीक है। ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ क्रिएटेड ग्राउंड ब्रेकिंग एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक किसने बनाया है? UK, मतलब, है ना, हमारा लंदन में ग्राउंड ब्रेकिंग एटॉमिक क्लॉक बनाया गया है। तो मिलिट्री ऑपरेशंस को और सिक्योर करने के लिए बनाया गया। व्हाट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी वाज मेड इन द डोवर्स फार्म रिसेंटली, डोवर्स फार्म में क्या मिले थे? हंड्रेड्स ऑफ डायनासोर के फुटप्रिंट्स। डोवर्स फार्म में क्या मिले हमको? डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले थे, ठीक है। मिडिल जुरासिक एरा के थे। तो पूछ सकता है कि डोवर्स फार्म किस लिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में था? तो डायनासोर के फुटप्रिंट्स के लिए था। अब उसको निकनेम क्या दिया गया? डायनासोर हाईवे, डोवर्स फार्म क्वेरी, ठीक है। चलिए, क्वाडडेमिक मतलब क्या होता है? द साइमल्टेनियस स्प्रेड, साथ ही साथ 4 डिफरेंट वायरसेस का, फ्लू, कोविड-19, RSV या नोरो वायरस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाडडेमिक बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वाडडेमिक। फिर आगे, विच एजेंसी प्रोवाइडेड हेल्थ एजुकेशन एंड फूड असिस्टेंस टू पैलेस्टीनियंस, कौन सी एजेंसी थी? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने खाना वाना प्रोवाइड किया था। इसराइल्स न्यूज़ लेजिस्लेचर, ठीक है। अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1949 में। ये मतलब नहीं है, किसने प्रोवाइड किया था ये ध्यान रखिएगा। रोमानिया एंड बुल्गारिया ने यूरोपियन यूनियन का पूरा अभी क्या किया इन्होंने? ज्वाइन किया, फुल मेंबरशिप लिया है। किसने? रोमानिया एंड बुल्गारिया ने। पाकिस्तान है इशूड अ लाइसेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ विच लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट्स, चश्मा, है ना। पाकिस्तान चश्मा पहनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जाने के लिए, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट थीम हम लोग देखेंगे, ठीक है। और चलिए अब आते हैं हमारे, ये देखिए, इकोनॉमी सेक्शन में आते हैं। हु लॉन्च सशक्त बेटी ई दृष्टि प्रोजेक्ट्स, है ना। सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट, सशक्त बेटी किसने लॉन्च किया है? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया सशक्त बेटी और ई दृष्टि प्रोजेक्ट्स। उसमें क्या करेंगे? लैपटॉप और टैबलेट को क्या करेंगे? लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं, M नागराजू, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च कौन सा? बैंक नेट। मैंने पहले आपको अभी बताया कि ई ऑक्शन पोर्टल के लिए बैंक नेट जो है हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो पर्पज़ क्या है? स्ट्रीम लाइनिंग ई ऑक्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया, मतलब वो ऑक्शन करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। अब ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किसने इनॉग्रेट किया? नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब उसका इवेंट क्या था? बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडियन फॉर विकसित भारत 2047, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047 क्या लॉन्च किया गया? ग्रामीण भारत महोत्सव। और फोकस एरिया क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक। रूरल पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन बाय 4.86, है ना। ये काफ़ी फैक्चुअल है, ये पूछा जाना मतलब ध्यान रखना मुश्किल होगा, ठीक है। हु रिसेंटली रिलीज 2024 डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट,
है ना। तो यूनियन जो भी वाटर रिलेटेड चीज़ें आएंगी, वाटर रिसोर्स असेसमेंट, उसने यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, है ना, श्री CR पाटिल जी ने उसको रिलीज़ किया। ठीक है। अब जॉइंटली कैरिड बाय CGBWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, है ना, इनके द्वारा किया गया। इंडिया फर्स्ट सी ग्लास ब्रिज इनाग्रेटेड कहाँ पे? कन्याकुमारी तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि सी ग्लास ब्रिज कहाँ पे किया गया? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब वो किसको कनेक्ट करता है? तिरुवल्लुवर स्टैचू और विवेकानंद रॉक को, है ना, TV ये मैंने इधर साइड में लिखा, तिरुवल्लुवर स्टैचू और विवेकानंद रॉक को कनेक्ट करता है सी ग्लास ब्रिज, कहाँ पे? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब प्रोजेक्ट विस्तार क्या है ना, IIT मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा कोलैबोरेट किया गया है ये। और इसका काम क्या है कि वर्चुअली इंटीग्रेट सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है। विस्तार, अब ध्यान रखिएगा, विस्तार किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसके ज्वाइंट कितने, मतलब कोलैबोरेट किसने किया है? IIT मद्रास ने और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट में? 6th लार्जेस्ट है। ठीक है, 6वां है हम लोग का कपड़ा देने में, है ना। UIDAI में CEO कौन है? भुवनेश कुमार हैं, जो कि IAS हैं। इन्होंने आधार कार्ड वाला जो, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए चार्ज किसने लिया है? भुवनेश कुमार ने लिया है। किसको रिप्लेस किया? अमित अग्रवाल को। अब फर्स्ट रूलिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज टू ग्रीन GDP छत्तीसगढ़ ने, है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज को ग्रीन GDP में किसने बदला है? छत्तीसगढ़ ने। व्हाट परसेंटेज ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट? 44% जो ज़मीन है वो छत्तीसगढ़ की, वो क्या है? फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है, तो उन्होंने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन GDP से लिंक कर दिया, है ना, छत्तीसगढ़ में। ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, वो स्टेट पूछ सकता है। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? तेंदू लीव्स, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स, है ना, ये तो हर जंगल में मिल जाएंगे आपको। व्हाट इज़ द गोल ऑफ लिंकिंग फॉरेस्ट सर्विसेज टू ग्रीन GDP? अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर फॉरेस्ट के इकोनॉमी से आप जोड़ देंगे अपने स्टेट को, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा आपको। एक तो, है ना, वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ट्रीज़ हो गया, है ना, ट्रीज़ के, और इनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ जहाँ पे लिखी हुई थी, तेंदू लीव्स है, लैक है, हनी है, लेटेक्स जिसको बोलते हैं ना, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इन सबसे जोड़ देंगे तो हम लोगों को ग्रीन इकोनॉमी में हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ठीक है। टू प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस टू डिजिटल नॉलेज रिसोर्सेज, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके लिए है? पढ़ाई के लिए दिया गया था। ठीक है, डिजिटल नॉलेज रिसोर्सेज के लिए, जिसमें PhD के जो रिसोर्सेज हैं, है ना, किताबें हैं डिजिटल, वो सब आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। अंटिल विच ईयर PM फसल बीमा योजना कब एक्सटेंड किया गया? ठीक है, 2025-26 तक इसको एक्सटेंड किया गया। अब फसल कब लॉन्च किया गया था? ये डेट पूछा जा सकता है, तो ये देखिए 18 फरवरी 2016 में, फसल 16। ठीक है, फसल 16 फरवरी 18 2016 को फसल बीमा योजना जो है लॉन्च किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में रैंकिंग कितनी है? 39th है, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया की रैंक क्या थी? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 39 थी। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, ये सब रहने दीजिए। कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग कितनी थी? कमेंट सेक्शन में लिखिए एक बार, 39। ठीक। हु लॉन्च द 7th एडिशन ऑफ यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज? ये जो है किसने लॉन्च किया इसको? अटल इनोवेशन मिशन, एम और नीति आयोग, UNDP एंड सिटी, मतलब एक 4 लोगों ने मिलकर यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज किया, जिसमें से ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग भी एक मेंबर है। ठीक। अब फोकस क्या है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, ये सब है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको मालूम होना चाहिए, है ना। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलप गोल्स है? 16 SDGs हैं। ठीक है, 2029-30 तक इसको अचीव करना है हम लोगों को, 30 तक मानिए। और ये 16 SDGs हैं, इसमें से अगर आप देख रहे हैं अभी तक वीडियो, तो पॉज करके कम पूरे 16, है ना, ऐसे लिस्ट वाइज आप लिख के दे दीजिए, है ना, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है, अगर आपको आता है तो उसको लिखिए और उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, PCS में पूछे जाते हैं, है ना, और RO ARO में भी पूछे जाते हैं। और जो भी आप नए एग्ज़ाम देंगे उसमें ये चांसेस हैं कि, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है, और वो क्वेश्चन भी पूछे जाएँ। विच सीड्स स्प्राउटेड विद इन 4 days, है ना, कौन सा? काउपी है। काउपी वहाँ पे कहाँ ले गए थे इसको? PSLV C60 पोएम मिशन में ले गए थे, ऊपर स्पेस में।
और ब्लैक एड पी सदर्न पी उसको बोलते हैं। PSLV C60 ये रहा। लाइफ स्प्राउट्स इन स्पेस है ना, ये उसका थीम था। अब इंडिया फर्स्ट जनरेशन बीटा इस वाली ये रहने दीजिए, काम का नहीं है। गर्ल्स टू फ्लाई इन मून ऑर्बिट फॉर गर्ल्स मिशन शक्ति सैट है ना, ये लॉन्च किया गया था कि जो है लड़कियां हैं उनको ऊपर मतलब मून के ऑर्बिट में उनको घुमाया जाएगा। अब टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें। अब कब लेके जाएंगे मिशन शक्ति सैट को? सितंबर 2026 में वो जाना है, ठीक है। और आगे बायो ई3 पॉलिसी क्या है ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया था बायो ई3 पॉलिसी। ये पूछ सकते हैं कि ई3 क्या होता है, तो इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बायो ई3 मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हम लोग के जो कुछ मिशन है, स्पेस के मिशन हैं, वो ध्यान रखिएगा कि व्योम मित्र जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा, गगनयान 35 में, और एक अपना स्पेस स्टेशन होगा 2040 में, ठीक है। तो व्योम मित्र 26 और गगनयान कब है? गगनयान मिशन 2035 में, और अपना ओन स्पेस स्टेशन कब हो जाएगा? 40 में। तो 26, 35, 40, ठीक है। गगनयान को है 35 और अपना स्पेस स्टेशन 40, ठीक है। वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर कहाँ पे क्रैश हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ये अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट द ग्रीन जीडीपी मॉडल? देखो अभी पहले भी क्वेश्चन मिला था हम लोग को कि ग्रीन जीडीपी मॉडल किसने था, तो वो छत्तीसगढ़ में था, है ना। और ये भी देखा था हम लोगों ने कि 40% उसका जो लैंड है छत्तीसगढ़ का वो क्या है? फॉरेस्ट है, तो वो ग्रीन जीडीपी में उसको हेल्प करेगा, ठीक है। टूलिंग एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्लीन एयर, वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी विद स्टेट्स इकोनॉमिक, ये सब चीज़ें। अब एलिफेंट की पॉपुलेशन असम में कितनी है? 58, 28, ठीक है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन कर्नाटक में है, ये पूछा जाएगा। और आगे ये रहने दीजिए। विच फ्यूल इज़ यूज एज प्राइमरी फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर? यूरेनियम 235 है ना, ये थोरियम यूज़ किया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंडिया का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट कौन सा है? आम के बाद कौन सा है? बनाना है, ठीक है। अब उसको ग्रो करने के लिए 15 से 35 चाहिए और 75 से 85% ह्यूमिडिटी चाहिए, मिट्टी उसको लोमी सॉइल चाहिए बनाना को, ठीक है। एडवांस्ड हाइड्रोजेल, ये रहने दीजिए। विच कंपनी हैज़ अनाउंस लॉन्च फॉर 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस ब्लिंकिट, है ना, 10 मिनट एम्बुलेंस की सर्विस ब्लिंकिट ने किया है। और सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा, है ना, मेड इन इंडिया रोबोट है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। सर्जिकल रोबोट है, वो मेडिकल सर्जरी कर सकता है ना, कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब आगे डिफेंस की चीज़ें हैं, ये हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं, डिफेंस वाली न्यूज़।